ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीर्घश्वसन्ति रुजिनस्य पार मपश्यति बालकमाहबाला। मामङ्गलं तात परेषु मंस्था भुक्ते जनो यत्यवरः दुःखस्ततः। आप सभी श्रोताजनों को हमारा सादर जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। गत चर्चा में हमने बात की थी भगवान शंकर के द्वारा जो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ था वो हमने देखा था। आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और आज का भगवत चिंतन प्रभु के नाम से आरंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है अर्थ प्रकरण, ध्रुव चरित्र। भागवत जी में चतुर्थ जो स्कंद है उसमें ये अर्थ प्रकरण 5 अध्याय ये अर्थ प्रकरण के दिए गए हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत से पुत्र पहले जब सृष्टि बनाई तब उत्पन्न किए थे, परंतु कहीं ऋषि मुनियों ने अपना घर बसाया नहीं था, संसार की मायाओं में वो फंसे नहीं थे जिसमें सनकादिक, नारद, रघु, हंस, अरुणी, यति आदि ब्रह्मा जी के ऐसे पुत्र थे जिसने अपना परिवार नहीं बसाया, घर नहीं बसाया। उन्होंने तो मात्र और मात्र संसार को वैराग्य का मार्ग दिखाया। फिर ब्रह्मा जी की पीठ में से अधर्म उत्पन्न हुआ और अधर्म की पत्नी हुई मृषा। जो हम मृषा है, इच्छा कि कोई भी चीज पाने की मृषा है, हम में इच्छा है, तो वो अधर्म की पत्नी है।
और जैसे माता पिता वैसे ही उनकी संतानें होती है। उसके वंश में, अधर्म के वंश में कौन हुआ? दंभ, हिंसा, कली, माया, लोभ आदि संतान अधर्म के हुए और उनका वंश भी आगे बढ़ा। आज हम जो ये अर्थ प्रकरण की बात कर रहे हैं, ध्रुव चरित्र की, तो प्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि बनाने के लिए भगवान मनु महाराज और शतरूपा को प्रागट्य किया। वो सर्जन में से और मनु महाराज को ये पृथ्वी का राज्य दिया कि आप ये संभालो। तब मनु महाराज के वहाँ पे 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियाँ हुई, जिसमें से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए और उनकी 3 पत्नियाँ हुई, 3 पुत्री हुई, जो कि आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ था, हमने वो देख लिया। आकुति का विवाह है वो यज्ञ नारायण के साथ हुआ था और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था, जो हमने जो हमारा चर्चा था, लाइव वीडियो था, उसमें हमने देखा था। ऐसे ही आज उत्तानपाद के जो वंश है उनकी बात करेंगे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। जिसमें से सुनीति है वो अनुमानिति, यानी कि उसका कुछ भी मान नहीं था, और दूसरी थी वो सुरुचि थी, वो सबको प्रिय है। राजा उत्तानपाद को भी सुरुचि है, वही प्रिय है। और वैसे अगर देखा जाए तो प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है कि पैर है वो ऊपर है और सर है वो नीचे है, वो उसका अर्थ होता है उत्तानपाद। कोई भी बालक जन्म लेता है तो माता के गर्भ में से पहले उसका सिर बाहर आता है, फिर पैर बाहर आते हैं। हर समय ऐसा नहीं होता है, परंतु माता के गर्भ में अंदर जो जीव रहता है वो उत्तानपाद होता है। उसके पैर ऊपर होते हैं और सिर है वो नीचे झुका रहता है। वही बुक कहता है, गर्भ में ही भगवान हमें सूचन करते हैं कि अपना सिर सदा के लिए नीचे रखना। पर किसके सामने? धर्म के सामने, न्याय के सामने, नीतिमत्ता के सामने अपना सिर नीचे रखना तुम। परंतु जैसे ही माता के गर्भ से हम बाहर आते हैं, फिर अपना सिर अभिमान में ऊपर हो जाता है और पैर नीचे हो जाते हैं। अरे माता के गर्भ में जब हम उल्टे होते हैं तब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अब हमें यहाँ से निकालो। हमें यहाँ से निकालो, ये नरक में से भगवान हमें निकाल दो। हम तुम्हारी
भक्ति करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम हमें निकालो यहाँ से। तब प्रभु अंतर्यामी हैं, प्रभु अपने पर कृपा करते हैं और माता के गर्भ में से हमें बाहर निकालते हैं। और बाहर निकलने के साथ साथ ही हमारा सिर वापस अभिमान से ऊपर हो जाता है। तब कोई कहेगा कि अरे भगवान की भक्ति कर, तो क्या कहेंगे, अरे कौन भगवान, कैसा भगवान? ये देहाभिमान है। और जहाँ पे अभिमान है, जहाँ पे अहंकार है, वहाँ पे प्रभु कभी वास नहीं कर सकते। जब एक बार हस्तिनापुर में दुर्योधन और पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर का युवराज घोषित करना था, तब गुरु द्रोणाचार्य ने वहाँ पे आके उनको रोक दिया था कि मेरी अभी गुरु दक्षिणा बाकी है। तब उन्होंने कहा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? गुरु दक्षिणा में उन्होंने द्रुपद का पांचाल राज्य मांगा था और वो राज्य करने के लिए द्रुपद को पहले हराना था। अर्जुन ने वो चुनौती स्वीकार कर ली, साथ में दुर्योधन ने भी वो चुनौती तो स्वीकार कर ली, पर उसको अभिमान था कि मैं अकेला जाके मेरे भाइयों के साथ जाऊंगा और वहाँ पे उनको हरा के आऊंगा। तब वो अपने 100 भाइयों को लेके वहाँ से पांडव को छोड़ के निकल गया था, परंतु द्रोण इतना शक्तिशाली था और वो तो सब जानता था कि मेरे कौन से शिष्य में, क्योंकि गुरु को तो मालूम ही होता है कि कौन से शिष्य में कितना सामर्थ्य है। इस तरफ द्रुपद ने पूरा चक्रव्यूह रचा और सारे ही 100 भाइयों को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। फिर ये 5 पांडव ही बच गए थे और वो पांडवों ने पूरा का पूरा चक्रव्यूह तोड़ा था। अब द्रुपद युद्ध हार गया था, गुरु द्रोण को पांचाल का राज्य मिल गया था, अश्वत्थामा को राजा घोषित कर दिया। फिर बाद में जब वहाँ पे हस्तिनापुर सब आए, तब एक बात तो पक्का था कि अब युवराज तो युधिष्ठिर को ही घोषित करना होगा। परंतु दुर्योधन ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी कुछ भी कीजिए पर युवराज तो मुझे ही बनना है, ये पद का मैं अपने जीते जी कभी त्याग नहीं कर सकता। तब धृतराष्ट्र ने उनको समझाया, बेटा मुझे कुछ ऐसा कारण दो कि मैं तुम्हें युवराज घोषित कर दूं। ना तो तुमने युद्ध जीता है, ना ही तुमने उनको बंदी बनाया है, पांडवों के खिलाफ एक भी उनकी दिक्कत निकालो तो मैं अभी तुमको युवराज घोषित कर दूंगा। परंतु दुर्योधन समझने को तैयार ही नहीं था। उन्होंने विद्रोह का
कहा कि अब मैं विद्रोह करूंगा। तब महाराज ने उसको समझाया, बेटा कोई भी राजा होता है वो स्वच्छंद नहीं बन सकता, कोई भी पिता है वो स्वच्छंद नहीं बन सकता, और ना ही अभिमान से मैं कुछ कर सकता हूं। मैं राजा हूं, मैं बंधा हुआ हूं। इसी तरह अपना मन भी राजा है, पर जो माया का ये चक्र है वो चक्र में बंधा हुआ है। जब तक वो चक्र खुलेगा नहीं तब तक माया छूटेगी नहीं, और माया जब तक नहीं छूटेगी तब तक प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि माया वहीं पे होती है जहां पे मन होता है। माया ऐसी चीज है जो इंसान जीते जी भक्ति के सिवा कभी वो छोड़ नहीं सकता। इस तरफ इसीलिए उत्तानपाद भी सुनीति को अपने रानी नहीं मानते थे, परंतु सुनीति को ही अपनी रानी मानते थे। और सुनीति और सुरुचि दोनों का फल अलग अलग है। सुरुचि का फल है वो उत्तम है, यानी कि उत्तानपाद को सुरुचि के द्वारा जो पुत्र प्राप्त हुआ था उसका नाम था उत्तम। उत्तम था उसका नाम। उत्तम का अर्थ क्या होता है? सीमित अर्थ है उसका, थोड़े समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए जो हमें प्राप्त होता है वो उत्तम है। और सुनीति का जो पुत्र था उसका नाम था ध्रुव। ध्रुव यानी अचल। जो सुनीति का जो फल है, अच्छी नीति रख के जो भी काम करोगे उसका फल है वो अचल है, वो जरूर आपको प्राप्त होगा, वो अचल है। सुनीति से किया हुआ काम ही आपको सफलता देने वाला होता है। इधर एक बार भवन में सुरुचि का पुत्र उत्तम पिता उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था। ध्रुव को भी ऐसा हुआ कि अगर मेरे भी पिता है तो मैं भी उसकी गोद में खेलूंगा। तभी ध्रुव अपने पिताजी की ओर जा रहा था, तभी सुरुचि ने उसको रोक लिया। अरे कहाँ जा रहा है तू? अगर तेरे पिता की गोदी में खेलना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा सुनाया उसको। बालक छोटा था, आयु इतनी बड़ी नहीं थी, परंतु समझदार था। पिता कुछ भी नहीं बोल पाए, उत्तानपाद कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो तो उनके वश में था, सुनीति के वश में था। अगर वहां पे सुरुचि होती तो कभी ऐसा नहीं होने देता, परंतु उसके पास जब ध्रुव गया तो उन्होंने मना कर दिया, बेटा यहाँ पे नहीं, तुम अपनी माता के पास जाओ और वहां पे गोदी में बैठो। ध्रुव दुखी होके अपनी माता के पास चला जाता है। ऐसा ही होता है, जब अपना मन है वो इंद्रियों के वश में रहता है, तब तक कोई भी अच्छी शक्ति है वो हमारे अंदर नहीं आने देता। तो इसी के साथ आज का अपना जो ये भगवत चिंतन है उसको यहाँ पे विराम देते हैं, और कल प्रातः
10 बजे इसी समय पे भगवत चर्चा के लिए एकत्र होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।